हाय एवरीवन, आशीष क्याल हियर एंड इट्स फैंटास्टिक टू हैव यू ऑल हियर। और दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक लर्निंग सीरीज की, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि कैसे सही तरीके से इन द राइट वे यू हैव टू अप्लाई द आरएसआई एंड हाउ यू हैव टू अप्लाई दैट करेक्टली, हाउ you have to trade that and combining with Bollinger Bands. So I'm going to do a very classic combination of an RSI with Bollinger Bands and how to club both of these things together in the right way. बहुत सारे जन जो मार्केट में ट्रेड करते हैं ना दोस्तों, उन्हें इंडिकेटर्स तो पता है, वो ट्रेड भी करते हैं और लॉस भी करते हैं, बट देन द रीजन बीइंग दे आर अप्लाइंग दिस पावरफुल इंडिकेटर्स इन एग्जैक्टली द रॉन्ग वे। पहली चीज तो आपको ये समझना है, भाव भगवान है, विच मीन्स प्राइस इज गॉड एंड यू हैव टू बी ट्रेडिंग द प्राइजेस एंड नॉट एन इंडिकेटर। इंडिकेटर सेकेंडरी है, इंडिकेटर इज सेकेंडरी, यू शुडंट बी फोकसिंग ऑन दैट, but prices and time. Price and time are the two most important thing that you have to focus on. Once you have a confirmation on price and time, indicator will give you some assessment about the maturity of the move, if the slowdown, if the speed. सिंपल भाषा में आपको बताऊंगा, आरएसआई जो होता है ना, आरएसआई डिटरमिन्स द स्पीड ऑफ द मार्केट, with what speed the market is moving. If the speed is less, it shows there is a possibility of a slowdown and possible reversal. Reversal होगा जरूरी नहीं है, स्लो डाउन हो रहा है और मार्केट की स्पीड मोमेंटम कम हो रही है. ऑल्सो व्हेन द आरएसआई इज ओवरहीटेड 80, पीपल से दैट आरएसआई 80 पे आ गया, बेच दो मार्केट को. दैट्स अ वेरी रॉन्ग वे. RSI, if it is at 80, it is suggesting that the risk reward right now is not appropriate to create fresh long position. This is the right way of seeing the market. I'm again repeating. The risk reward is not appropriate for creating long position, and that is what RSI represents. So if it is at overbought state, so अगर आप समझो निफ्टी है, निफ्टी वेंट फ्रॉम 24,700 टू 25,000 इन जस्ट वन डे ऑफ टाइम, 300 पॉइंट की रैली हो गई. आरएसआई रीडिंग आवरली पे आ गई अराउंड 75 पे, 76 पे. नाउ इफ आई ट्राई टू क्रिएट अ पोजिशन, द प्रॉब्लम विल बी माई स्टॉप लॉस इज 300 पॉइंट्स अवे, my target can be only 100 points away, which means my risk reward is not favorable. So that is what an overbought RSI indicates, which means that let RSI cool off. मतलब मार्केट ने कंसोलिडेशन किया, थोड़ा सा रिट्रेसमेंट किया, एंड वंस बैक इट कम्स टू अराउंड 50-60 जोन ऑन 1 आवर टाइम फ्रेम चार्ट, इट विल टेल यू अभी रिलीव हो गया आरएसआई, अभी रेडी हो रहा है फिर से जाने के लिए मार्केट. दैट्स हाउ यू हैव टू लुक एट इट, एंड देन यू विल ऑल्सो गेट अ गुड रिस्क रिवॉर्ड सेटअप. लोग इसे पूरे रॉन्ग तरीके से यूज करते हैं कि 80 पे गया, 70 पे आया, 60 पे आया, शॉर्ट कर दो. नहीं भाई, गाड़ी की स्पीड अगर 80 किलोमीटर पे है, 60 किलोमीटर पे आई, डज नॉट मीन इट हैज टू रिवर्स. इट कैन स्टिल गो एट 60 किलोमीटर एंड कंटिन्यू टू ट्रेवल फॉरवर्ड. दैट इज व्हाट आरएसआई इज. नाउ कंबाइन दैट टेक्निक विद Bollinger Bands. Bollinger Bands is actually made up of a centered a moving average, and from that moving average you have an upper band and a lower band, which is a two standard deviation away from the from the moving average, from the middle band, which is a moving average. Prices जब अपर टू स्टैंडर्ड डिविएशन को ब्रेक करता है, इट सजेस्ट a statistical significant movement is possibly happening. By doing this thing, now you will be able to combine these two indicators very appropriately, जो मैं इस वीडियो में आपको दिखा रहा हूं. एंड अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहे तो नीचे कमेंट डालिए, so that I know you are learning the right way of applying these techniques. Applying the techniques in the right way is very, very important. If you apply it wrongly, wrong things will happen. If you apply it rightly, you will be able to have much better way of trading accuracy than you had before. So these are the right ways. And आप क्या देखना चाहते हैं वो कमेंट में डालिए. क्या ये शॉर्ट वीडियोस आपको अच्छे लग रहे, पसंद आ रहे, आप इसे यूज कर पा रहे हो टेक्निक्स को, वो कमेंट में डालिए. इफ यू कीप पुटिंग योर कमेंट्स डाउन देयर, इफ यू कीप लाइकिंग द वीडियोस एंड सब्सक्राइबिंग द चैनल, आई विल नो you are loving it and I'll continue to make it. So let me very quickly share across my screen now.
I'm going to apply it on बिटकॉइन, क्रिप्टो। लास्ट वीक में हमने बात की थी इथेरियम में अपॉर्चुनिटी एंड इट वर्कड आउट अमेजिंगली वेल। सो यहां पर अगर आप देख रहे हो, दिस इज अ बिटकॉइन चार्ट ऑन द डेली टाइम फ्रेम। मैंने दो इंडिकेटर आपके लिए ऑलरेडी लगा रखा है एंड दिस इज अ डेल्टा एक्सचेंज प्लेटफॉर्म ऑन विच आई एम शोइंग यू अक्रॉस। यहां पर आपको बॉलिंग अप बेंड्स है, नीचे आरएसआई है एंड दिस इज अ डेली टाइम फ्रेम चार्ट। On this chart, if you're looking at the daily time frame, I can see that the speed of the car has reduced because there is a negative divergence. I can see that the RSI has made a lower high. Let me just show you. The RSI has made a lower high and prices have made a higher high. This is a classic indication of a negative divergence. नेगेटिव डाइवर्जेंस मतलब यार गड़बड़ है, मोमेंटम नहीं बन पाया है मार्केट में। बस इसका मतलब ये नहीं आप सेल करो। सेल प्राइस एक्शन देख के करना है, बेंड्स को देखना है और प्राइस एक्शन को देखना है, भाव भगवान से। सो यू हैव टू लुक एट बोथ ऑफ दोज कॉन्सेप्ट्स टुगेदर। सो नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज, यहाँ पे स्पीड कम हुई है, आरएसए रिलीव हो चुका है ओवरबॉट जोन से, डाइवर्जेंस है और साइडवेज में मार्केट फिलहाल चला गया। लेट अस लुक एट एन आवरली टाइम फ्रेम। यहां ट्रेड नहीं ले रहे हम, समझ रहे कॉन्टेक्स्ट को, मार्केट के कॉन्टेक्स्ट को समझा हमने। विल गो ऑन 1 आवर टाइम फ्रेम चार्ट। ऑन द 1 आवर टाइम फ्रेम चार्ट वी विल ट्राई एंड सी इफ देर इज अ सेटअप ईदर बाय और ऑन द सेल साइड। सेटअप कौन सा देख रहे हैं हम? फिलहाल के लिए अगर मैं यहां देखूं तो इस कैंडल ने बहुत शार्पली डाउन मूव दिया, प्राइसेस ने पुल बैक दिया, फिर से नीचे आया और यहां पर एक डबल बॉटम जैसा पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है। दूसरी चीज जो मुझे यहां फिलहाल के लिए आई कैन मेक आउट इज दैट देयर वाज अ क्लासिक सपोर्ट एरिया हियर एंड प्राइसेस अभी इसके नीचे आ गए हैं। इफ prices reverses back above this area, prices अगर रिवर्स हो जाता है वापस से इस लेवल के ऊपर, ओके, यहां से ये लेवल फॉल्स है, इसके ऊपर अगर प्राइसेस आके रिवर्स हो जाता है इस लेवल पे, वी विल हैव अ क्लासिक फेल्ड ब्रेकआउट मेथड गेटिंग इनिशिएटेड। फेल्ड ब्रेकआउट क्या है? और यहां पर थोड़ा पॉजिटिव डाइवर्जेंस भी दिख रहा है, ये लो प्रीवियस लो के पास नहीं है, लेकिन क्लोजिंग बेसिस पे अगर आप देखोगे तो ये कैंडल की क्लोज यहां थी, मोमेंटम यहां था। दिस इज ऑलवेज, आरएसआई इज ऑलवेज ऑन द क्लोजिंग बेसिस, सो वी स्टिल हैव अ गुड इन अ पॉजिटिव डाइवर्जेंस। तो डेली चार्ट पे नेगेटिव डाइवर्जेंस है और मार्केट साइडवेज हो चुका है, मतलब आरएसआई रिलीव हो रहा है। नेगेटिव डाइवर्जेंस विद अ साइडवेज प्राइस एक्शन इंडिकेट्स relief of an RSI. Negative divergence with a support breaking down sharply indicates a downside reversal. तो RSI रिलीव हो गया, स्पीड मार्केट की कम हो चुकी है, कंसोलिडेशन हो चुका है। अभी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मुझे मिलेगी वंस प्राइसेस मूव बैक अबाउ द एरिया विच वाज अ फॉल्स ब्रेक। और थोड़ा कंफर्मेशन करने के लिए वी विल नीड अ मूव बैक अबाउट 1,12,574 विच इज द मिड बॉलिंगर बेंड एरिया। आइडियली ये स्विंग हाई के ऊपर अच्छा बाइंग है, फॉल्स ब्रेक हुआ, स्विंग हाई निकाल दिया, बेयर्स को ट्रैप। आई एम आस्किंग यू अ क्वेश्चन ओवर हियर, इफ यू आर लुकिंग एट इट, हु इज गेटिंग ट्रैप्ड इन दिस काइंड ऑफ अ सिनेरियो? इज इट द बुल्स और इज इट द बेयर्स? कौन ट्रैप हो रहा है यहां पर? आप खुद सोच के बताइए। अगर मार्केट ऊपर गया, कैन आई से इट विल द बेयर्स हु विल गेट ट्रैप ओवर हियर एंड नीचे का मोमेंटम कम हुआ है? तो मेरा स्ट्रेटेजी सिंपल है, price action, balling a bend, and the right way of applying an RSI. That's the key. You have to see. So once prices break back above the area here, ये वाली लेवल को अगर निकाल देगा, we will get a very very strong confirmation that a positive trend is possibly emerging. We have managed to break above this mid band. Swing तो आइडियल है लेकिन रिस्क रिवॉर्ड शायद दूर हो जाए।
So I can initiate some positions above this level, which is the mid band, add more above the upper level, which is the swing high, and then ride the market. और स्टॉप लॉस यहां का लो लगाएंगे। टारगेट जो हम डिराइव करेंगे, यहां पर जो इनिशिएट करेंगे, उसका जो टारगेट हम डिराइव करेंगे स्कैल्पिंग के लिए 1:1 यहां पर, और रिमेनिंग पोजीशन को ट्रेल करेंगे 1:2 के लिए। आई विल अगेन रिपीट, दिस इज हाउ यू शुड ट्रेड। और अगर बिटकॉइन गलती से लो ब्रेक कर देता है, विच मीन्स द मोमेंटम माइट स्टार्ट इंक्रीजिंग ऑन द डाउन साइड अगेन, बट देन आई हैव टू चेक द RSI shouldn't be around 25-26 zone, क्योंकि इफ इट इज 25-26 इट विल इंडिकेट कि यहां पर शॉर्ट करने में रिस्क रिवॉर्ड नहीं बैठ रहा है। तो हम देखेंगे RSI की रीडिंग कहां होगी। इफ द मार्केट इज ब्रेकिंग बिलो द लो, इफ RSI इज above 30, I can still sell it. So for me, the oversold overbought zone is very different than everywhere you have read about. It depends on what was the prior support area. So this was the prior support, this was the oversold area, which means this now becomes my, इसके नीचे ओवरसोल्ड हो जाता है। सो विच इज अप्रोक्सीमेटली आई थिंक 28 के नीचे मैं नहीं जाता सेल करने के लिए। एंड ऑन दी अपसाइड आई डू नॉट बाय इफ इट इज अबाउ 67-68 ऑन RSI। ये बहुत क्रुशियल मेथड है, आपको ये मेथड पता होना चाहिए। So this is how you should look at it. This is how you should combine these methods together in a very simple way. बहुत ही जबरदस्त है और ये क्रिप्टो पे सुपर काम करता है। एंड लास्ट टाइम हमने जो देखा था इथेरियम पे भी बहुत जबरदस्त मूवमेंट मिला जैसा एक्सपेक्ट कर रहे थे। सो दिस इज हाउ यू हैव टू लुक एट इट। एंड ऑल्सो इट इज नियर द लोअर बैंड्स, लोअर बैंड के पास आ गया, मतलब यहां से अगर रिवर्सल मिला मस्त ट्रेड मिलेगा। रिवर्सल मिला तो देखते हैं रिवर्सल मिलता है कि नहीं, फॉल्स ब्रेक होता है या डाउन मोमेंटम कंटिन्यूड होता है। सो अगर ये लो ब्रेक हो गया 1,10,000 का, तो नीचे गिरते हुए मार्केट को बाय नहीं करेंगे, फिर वेट करेंगे। ओके, as of now let's see. So this is how you have to combine techniques together and methods together, and you have to let me know if these educational learning way आपको पसंद आ रहा है तो बताइए मुझे। साथ ही में there is a premium community for crypto traders. Down is the link. Ensure you click on the link and you also join my crypto telegram, जहां पे आपको ये जो वीडियोस मैं बना रहा हूं वो मैं शेयर करते रहूंगा। Thank you very much, guys, and have a wonderful time. Become a wonderful trader. Ashish Kal signing off.